सभी साथियों को जय भीम। क्या भारत के मूल निवासियों को, बौद्धों को नवरात्रि मनानी चाहिए? नवरात्रि मनाने के पीछे क्या वास्तविक इतिहास है? तो जैसे कि आपने पिछली कड़ी में जाना कि मधु और कैटभ जो है, जो असुर राज थे, इनकी हत्या क्यों की गई और किस तरह से छल कपट से जो है विष्णु ने इनकी हत्या की। तो त्योहारों के रहस्य में जो है रोशन बौद्ध ने ऐसे बहुत सटीक तरीकों से जो है बताया है कि वास्तव में जो है इसका वास्तविक इतिहास क्या है और क्या वास्तव में जो है हमको ये त्यौहार मनाना चाहिए। क्या हमको नवरात्रि मनानी चाहिए? क्या इसको जो है 9 दिन को जो है उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि इसको शोक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। तो ऐसा क्या इतिहास है जो है जिसके कारण 9 दिन को जो है 9 रात्रि में बदला गया और कहीं ना कहीं जो है ये इतने असुरों को मारा गया? तो क्या कारण था, वास्तव में ये कौन थे, इसके पीछे क्या इतिहास है? आप इसको जानेंगे। जुड़े रहिए इन कड़ियों में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं रोशन बौद्ध की शब्दों में। जो जैसा कि नवरात्रि के रहस्य में आपने जाना पिछली कड़ी में कि मधु और कैटभ नाम के जो है असुरों की किस प्रकार हत्या हुई और महिषासुर की हत्या क्यों की गई और किस प्रकार की गई, तो उसी कड़ी में आगे आज आप जानेंगे कि जो है ऐसे ही जो अनार चक्रवर्ती राजा शुंभ और निशुंभ थे। बड़ा भाई शुंभ राजा का सिंहासन धारण कर बहुत ही आनंद पूर्वक शासन कर रहा था। उसके राज्य में भी इन आर्य देवताओं ने घुसपैठ की, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप हजारों आर्यों को असुर शासन में शासित होना पड़ा था। असुर राज शुंभ का प्रधानमंत्री बहुत ही साहसी और शूरवीर था, जिसका नाम रक्त बिंदु यानी रक्त बीज था। उसके सेनापति का नाम धूम्रलोचन था। उसके सेनानायक चंड और मुंड भी बहुत ही वीर और साहसी योद्धा थे। इनके सामने भी आर्यों की सेना छिन्न भिन्न हो गई। इन आर्य नेताओं की सामत आ गई। जान बचाकर भागने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, रुद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण आदि देवता कहे जाने वाले ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर मंत्रणा की और विचार लगाया कि किस तरह से हराया जाए। और फिर एक बार उन्होंने अपनी पत्नियों को मुख्य रूप से जो दुर्गा यानी अंबिका का सहारा लेकर षड्यंत्र रचा, जिसका वर्णन दुर्गा सप्तशती में इस प्रकार किया गया है। युद्ध में परास्त देवताओं ने पार्वती, जो कालिका के नाम से भी जानी जाती है, इनको मनोहर रूप धारण करने वाली देवी अंबिका को हिमालय पर भेजा। उसके कुछ समय बाद जब शुंभ निशुंभ की मृत्यु के बाद चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूपवती अंबिका को देखा, फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जिसकी सुंदरता से पूरा हिमालय प्रसन्न है। वैसा सुंदर रूप कहीं किसी ने नहीं देखा। शुंभ ने कहा, पता लगाओ वह कौन है, उसे ग्रहण करो। उन्होंने आगे बताया कि स्त्रियों में वह रत्न है। उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है। वह अपने अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश कर रही है। वह अभी भी हिमालय पर है। आप उसे क्यों नहीं ग्रहण कर लेते? यह सुनकर शुंभ ने सुग्रीव को दूत बनाकर भेजा और कहा कि तुम उससे इस प्रकार बात करना जिससे वह स्वयं प्रसन्न होकर यहाँ चली आए। आप देख सकते हैं जो है इसके अध्याय श्लोक में 89 से लेकर जो है 103 तक। और शुंभ की आज्ञा अनुसार दूत सुग्रीव अंबिका के पास गया और कहा कि हमारे महाराज का कहना है कि हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आओ। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी और मेरे भाई निशुंभ की पत्नी बन जाओ। दूत की बात सुनकर अंबिका मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। जो मुझे जीत लेगा, जो मेरे गरुड़ को तोड़ देगा, वही मेरा पाणी ग्रहण करेगा। दूत वापस चला गया और अंबिका की शर्त के बारे में बताया। फिर क्या था, शूरवीर शुंभ और निशुंभ अंबिका के पास आए और उसके आकर्षण में फंस गए और मारे गए। इस पार्वती, दुर्गा, काली यानी अंबिका की मदद से इस देश के मूल निवासी शुंभ, निशुंभ, रक्त बिंदु, धूम्रलोचन, चंड और मुंड असुर राजाओं को मारने में सफल हुए। इतने ही तथ्यों से स्पष्ट है कि हमारे ही पूर्वजों के खिलाफ शराब के नशे में चूर होकर लड़ने वाली औरत हमारी माँ या देवी कैसे हो सकती है। हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम उसकी पूजा करें, उसे माँ कहें। इससे हमारी पूजा को या हमें बेटा स्वीकार नहीं करेगी, तो वह ऐसी माँ को अपनी श्रद्धा का पात्र बनाना हमारी मूर्खता के सिवा और क्या हो सकता है। वैसे भी हम मूल निवासियों की रगों में बहने वाला खून इतना घटिया नहीं है कि हम अपनी प्राचीन गरिमा को भुलाकर अपने ही पूर्वजों की हत्यारिणी तथा कथित देवियों की आरती उतारें और उनकी पूजा करें। मूल निवासी बहुजन समाज के पास अपना और अपने पूर्वजों के गौरव और स्वाभिमान को बनाए रखने का ख्याल तो होना ही चाहिए। भारतीय साहित्य में एक माँ के स्वरूप को जिस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, उसके अनुसार माँ कहते ही ममता बरस जाती है। लेकिन हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने अपनी देवी माँ काली जी को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि कोई बच्चा इसको जो है तस्वीर को देख भी ले अकेले में तो वो चिल्ला कर भाग जाएगा। खैर, ये बात अलग बान का छोड़ देते हैं। लेकिन काली माता ही मदरा की देवी है। शराब के नशे में उन्मुक्त होकर बिल्कुल निर्वस्त्र अंधेरी रातों में हाथों में हथियार लिए असुरों को ढूंढ कर मारने वाली काली अपने द्वारा मारे गए असुरों को गिनने के लिए उनके सिरों की माला
बनाकर पहनती थी, मनुष्यों का खून पीती थी। काली ही एक ऐसी देवी है जिसका दर्शन मंदिरों में कम और शराब के अड्डों पर ज़्यादा होता है। आप खुद तय कर सकते हैं कि ये देवी पूजने योग्य है या नहीं। इस प्रकार अपनी विजय स्थापित करने के बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र आदि ने अपनी पूजा कराई। वही अपनी पत्नियों के कुकृत्यों को शौर्य और धार्मिक कृत्य में बदलकर उनकी भी पूजा का विधान रचा। महिषासुर, मधु, कैटभ, शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज, धूम्रलोचन, चंड और मुंड नाम के इन मूल निवासी असुर राजाओं और योद्धाओं के अतिरिक्त किक्षुर, जो महिषासुर का राजा का महान सेनानायक था, उदग्र, चामर, महानु, असिलोमा, पारिवारिश, बाष्कल, बिडाल नमर, उद्धत, उग्र कार्मुक, दुग्धर, दुर्मुख, उगार्ष, कारालास्य जैसे सैकड़ों असुर राजाओं और करोड़ों सैनिक व मूल निवासी जन समुदाय को तथाकथित ब्राह्मण देवताओं की पत्नियों ने छल कपट करके मार डाला। जब जब इन असुर राजाओं को मारकर इनके राज्य को हड़प कर मूल निवासियों को गुलाम बनाने में सफल हुए, तब तब देवताओं द्वारा अपनी इन पत्नियों के सम्मान में जश्न मनाया गया। इस तरह के जश्न में इन देवताओं ने 9 दिन तक अपनी पत्नियों को खूब स्वागत किया और लोगों से भी कराया। चूँकि ये देवियाँ इनकी पत्नियाँ थीं, इसलिए इनके स्वागत का जश्न दिन से ज़्यादा रात में मनाया जाना स्वाभाविक था। इसलिए 9 दिन की नवरात्रि के रूप में ज़्यादा प्रचलित कर दिए गए। एक बात स्मरण रहे कि बाद में जो इतिहास धार्मिक शास्त्रों अथवा पुराणों के माध्यम से आर्यों ने लिखा, उनके अध्ययन से हमें यह आसानी से पता चल जाता है कि आर्यों ने इस देश की जो मूल निवासी अनार्यों की संस्कृति और उनके इतिहास को मिटा दिया, जिससे कि बाद में कभी भी अनार्यों को सच्चाई समझने का तक का सुराग न मिल सके। इसके लिए आर्यों ने इन असुरों के वंशजों को भी गुमराह करने के लिए जो सोचे समझे षड्यंत्र के अनुसार यह लिख दिया कि मधु, कैटभ उनके विष्णु के रक्त वंश थे। मधु कैटभ को विष्णु के कान से, शुंभ निशुंभ को शूर से पैदा हुए राक्षस बताया, महिषासुर को भैंस से, असुरों को अदिति के पेट के टुकड़ों से उत्पन्न बताया, जो सरासर झूठ और असंभव है। मात्र अनार्यों को बदनाम करने की नीयत से यह कहानी गढ़ी गई है। इनका संबंध सूर्य और विष्णु से इसलिए जोड़ दिया गया ताकि अनार अपने पूर्वजों के इतिहास को ना समझ सके और फिर से खूनी क्रांति ना कर दें। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा है कि हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं, सभी हमारे बहुजन समाज के पूर्वजों के हत्यारे हैं। इसलिए अब हमें निर्णय करना होगा कि अपने ही पूर्वजों की हत्या करने वाले दिनों अर्थात नवरात्रों में व्रत करके हत्यारिन देवियों की पूजा करनी चाहिए अथवा नवरात्रि का परित्याग करना चाहिए। तो लेखक कहते हैं सही मायनों में नवरात्रि के 9 दिनों को हमें शोक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि हम वास्तव में अपना इतिहास नहीं जानते। इसलिए जानकारी के अभाव में हम आज भी अपनी गुलामी को ढो रहे हैं, मानसिक गुलामी को ढो रहे हैं। तो आप जुड़े रहिए लगातार इन कड़ियों से। तो मिलते हैं अगली कड़ी में सभी साथियों को। जय भीम।